तो आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया है। राहुल के बुलाने पर 15 दलों के नेता पहुंचे हैं, लेकिन बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। वहीं इस बैठक के बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने साइकिल मार्च भी निकाला है। राहुल की साइकिल की सवारी की तस्वीर आज की है, हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल संसद ट्रैक्टर पर पहुंचे थे। जासूसी, महंगाई समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है और अब संयुक्त रणनीति विपक्षी दलों की कैसे बनाई जाए, उसी को लेकर यह विचार मंथन इस वक्त उस बैठक में हो रहा है। ब्रेकफास्ट पर आज विपक्षी दलों को राहुल गांधी ने बुलाया है और इस बुलावे पर 15 विपक्षी दल बैठे हैं एक साथ यहां पर। और अब सरकार को कैसे आगे घेरा जाए, कोशिश यही है। लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये साइकिल मार्च की है। इससे पहले भी आपने देखा था ट्रैक्टर पर सवार हुए थे राहुल, और आज ये विपक्षी दल साइकिल पर सवार होकर पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ बात करने के लिए आशीष हैं और जैनेंद्र भी मेरे साथ हैं। आशीष से शुरुआत कर लेते हैं। आशीष, जैसा कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, ये जो तस्वीरें हैं ये सरकार की परेशानी बढ़ाने की तस्वीरें हैं कि कैसे सरकार को घेरा जाए, और अब तो 15 विपक्षी दल उस बैठक में हैं। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में, सामने साइकिल्स लगी, जैसा मैं आपको पहले दिखा रहा था कि एलपीजी के प्राइसेस हो, पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो, उसको रोल बैक करने की मांग की जा रही है। अच्छे दिन ये कटाक्ष किया जा रहा है मोदी सरकार पर। ये तमाम जो प्लेकार्ड्स लगे हैं बाकायदा दाम बताते हुए इन सभी इसेंशियल्स की को रोल बैक करने की, इसका जो प्राइस राइज है उसको रोल बैक करने की मांग की जा रही है। ये वो मुद्दे हैं जिससे कोशिश करेगा ये समूचा विपक्ष सरकार को घेरने का, क्योंकि सरकार के आरोप है कि चाहे प्राइस राइज हो, चाहे फार्मर्स एजिटेशन का इशू हो या पेगासस का मामला हो, सरकार सदन में चर्चा नहीं होने दे रही है। और मुझे लगता है इसी वजह से बाहर इस तरह से लामबंदी करके तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के इस इनवाइट पर कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार को इन इसेंशियल पर ये वो चीजें हैं जो जिनका मुद्दा सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है उस पर घेरने की कोशिश की जाएगी। और अब से कुछ ही देर में जैसे ही ये ब्रेकफास्ट खत्म होगा, यहां से संसद का रास्ता महज 5 मिनट का है। साइकिल के माध्यम से साइकिल से जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ जैनेंद्र भी हैं। जैनेंद्र, 15 विपक्षी दल, लेकिन बीएसपी और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही है, तो ये किस बात के संकेत हैं? बिल्कुल, देखिए, बीएसपी कांग्रेस की बुलाई हुई बैठकों को शुरू से अवॉइड करती रही है और आम आदमी पार्टी भी, चूंकि दिल्ली में देखें और पंजाब में देखें तो कांग्रेस उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, इसी वजह से इन दोनों ने रणनीति के तहत बैठक में न आने का फैसला किया है। लेकिन बैठक के बाद जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी शिरीन, ये देखिए, तकरीबन 50 साइकिल जो है वो यहां पर लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर। और रणनीति यह है कि महंगाई के मुद्दे पर, जैसा आशीष जी भी बता रहे थे, सरकार पर हमला बोला जाए, सरकार को घेरा जाए। क्या है ये पूरी रणनीति और आखिर साइकिल से संसद तक जाने के पीछे क्या है प्लान? प्रणव झा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, मीडिया विभाग के प्रभारी हैं। क्या संदेश आप लोग आज देंगे? साइकिल से सारे विपक्षी नेता संसद तक जाएंगे। विपक्ष चाह रही है कि बहस हो और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जवाब दे विपक्ष के प्रश्नों का। जनता बेहाल है, सरकार जासूसी करके ब्लैकमेलिंग करती है। आखिर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार बच रही है और ये संदेश है जनता को कि महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार की को जगाने की कोशिश। राहुल गांधी साइकिल चलाकर संसद तक जाएंगे। अब ये भी अंदर है, बहस होके अब बातचीत करके बाहर निकलेंगे। अभी आपके सामने सब कुछ हो। एक आखिरी में, आम आदमी पार्टी और बीएसपी बैठक में शामिल नहीं हुए, कैसे इस पर कांग्रेस? इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं कौन कौन थे अंदर, कौन कौन नहीं है। इसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बात करवाई शिरीन। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास भी हैं, जिन्होंने पूरी तैयारी की है इस साइकिल मार्च की। श्रीनिवास, कितने साइकिल आप लोगों ने अरेंज किए हैं और संसद तक कैसे जाएंगे? देखिए, ये सारे ऑल पार्टी लीडर से सब लोग मिलके साइकिल से आज जाएगा, पार्लियामेंट जाएगा। ये सरकार ने आजकल पूरा बिजी है जो जासूसी करने में, जो देश में इतना बड़ा महंगाई हुआ है। बीजेपी है तो महंगाई, मोदी है तो महंगाई, प्रूव हो चुका है। विपक्ष के नेता साइकिलों पे चढ़ के जाएगा, तमाम साइकिल है। तो आप सुन सकती हैं शिरीन, कांग्रेस नेताओं का बयान कि जासूसी के मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है विपक्ष। तो जहां किसानों के मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे संसद, तो वहीं आज महंगाई के मुद्दे पर जो है वो साइकिल चलाकर इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष, बाहर निकलने का सिलसिला आगे आ जाए।
नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा था। आप देखिए तमाम नेता निकल रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म हो गई है और अब सभी एक एक करके अपनी अपनी साइकिल से बैठ करके यहाँ से संसद के लिए मार्च करेंगे। प्रफुल्ल पटेल मुझे नजर आए और बाकी दूसरे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्टी के दूसरे जितने भी नेता यहाँ मौजूद थे विपक्ष के, वो सभी लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और इन्हीं साइकिलों से होकर के जाएंगे। बैठक खत्म हो गई है। अब ये दृश्य देखने वाला होगा जब तमाम बड़े नेता विपक्ष के 15 पार्टियों के जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी के न्योते पे। ये देखें राहुल गांधी आ रहे हैं अपने साइकिल। आप देखिए राहुल गांधी मुझे लगता है सबसे आगे लीड लेंगे। राहुल गांधी आगे हैं। वो रोल बैक फ्यूल गैस कुकिंग ऑयल लूट। अच्छा, अच्छे दिन वाले साइकिल, उनकी साइकिल आगे थी लेकिन उन्होंने उस साइकिल को चुना जिस पर प्लेकार्ड लगा हुआ अच्छे दिन गैस सिलेंडर्स की तस्वीर है। अभी दिखेगी आपको सामने। राहुल गांधी साइकिल से निकलेंगे और उनके पीछे पीछे तमाम नेता, मुझे ठीक पीछे तृणमूल कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एनसीपी के नेता, तमाम नेता यहाँ पर इसके माध्यम से ये अपनी तरफ से विरोध दर्ज करा करके सरकार से मांग करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, उनको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। तो ये तस्वीरें हैं सामने। राहुल गांधी उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अभी भीड़ लगी हुई है मीडिया मैन की। देखिए राहुल गांधी खुद साइकिल चला करके आगे निकल रहे हैं और पीछे पीछे तमाम नेता। ये अनोखा अंदाज है। कुछ दिनों पहले जैसा आप जिक्र कर रही थी, ट्रैक्टर के माध्यम से पार्लियामेंट पहुंचे थे, किसानों का मुद्दा उठाया था, अब आम लोगों से जुड़े प्राइस राइज का मुद्दा उठाया और अब साइकिल से वो संसद भवन तक जाएंगे। हार्डली यहां से 5 मिनट का रास्ता है। प्रोटेस्ट दर्ज कराने का तरीका है, सरकार पर दबाव बनाने का तरीका। ये देखें आप तस्वीर में देखें, राहुल गांधी यहां से निकल रहे हैं। ये राहुल गांधी खुद साइकिल चला करके प्रोटेस्ट करते हुए, अपना विरोध दर्ज कराते हुए, पार्टी के तमाम सांसद, राज्यसभा सांसद औजला साहब, पीछे पीछे तमाम दूसरे सांसद, ये सभी लोग साइकिल से जा रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी निकल रहे हैं। राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए यहाँ से, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 मिनट का रास्ता है और ये अनोखी तस्वीर है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने इस तरह से राजनीतिक विरोध दर्ज कराया है मोदी सरकार के खिलाफ। हालांकि कई बार वो सड़कों पे जरूर निकले हैं, लेकिन और आज खास बात ये भी है कि राहुल गांधी के इनवाइट पे, राहुल गांधी के ही न्योते पे ये सभी विपक्षी दल यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता लोकसभा में, ये तमाम सांसद यहां से निकल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी नेता एक एक करके साइकिल पे निकल रहे हैं और सभी संसद पहुंचेंगे। और पुलिस की बहुत बड़ी तैनाती है यहाँ पर। पुलिस भी इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। शक्ति सिंह गोहिल, कार्ति चिदम्बरम, ये सभी नेता एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए और सरकार पर इस बात का दबाव बनाने के लिए कि जो प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़े हुए, उनको रोल बैक किया जाए, उनको वापस किया जाए। अनूठा तरीका है। इसके पहले जैसा कि राहुल गांधी ने किया था, ट्रैक्टर पर बैठ करके गए थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। आज पहली बार हम कह सकते हैं कि इस तरह से साइकिल रैली करके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से पार्लियामेंट जाकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। अच्छा आशीष, बैठक खत्म हो गई, अभी हम ये लाइव तस्वीरें तो आपके माध्यम से देख ही रहे हैं, लेकिन उस बैठक में क्या संयुक्त रणनीति बन सकी, उसको लेकर भी क्या कोई इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक? ये देख मनोज जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आइए, मैं कोशिश करता हूँ, आपके सवाल को पूछने की कोशिश कर रहा था मैं, उस पर जवाब लेने की, लेकिन मनोज जी आगे। तुलसी साहब 1 मिनट बस। क्या साझा रणनीति बनी है सर, बस ये बता दें प्लीज। नहीं सब आपको मालूम है। ये रणनीति बनी है सर सरकार पर, ये प्राइस राइज को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश। क्या चीज? प्राइस राइज को लेकर के, फ्यूल प्राइसेस को लेकर के क्या साझा रणनीति बनी है? सब इकट्ठे लड़ेंगे 2024 के लिए। समूचा विपक्ष एक साथ 2024 के लिए लड़े? जी हाँ। और इस तरह के आंदोलन और आगे दिखेंगे सर, जिस तरह से आज? हाँ बिल्कुल दिखेंगे। चलिए, ये बड़ी बात है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकली बहुत। दिग्विजय सिंह जी सर, ये क्या साझा रणनीति बनी है कि 2024 के लिए अब समूचा विपक्ष एक साथ? निश्चित तौर पर इस तरह सर जनता से जुड़े मुद्दे अब आप लोग और उठाते रहेंगे इस तरह से? बात ये महंगाई से सभी लोग परेशान है और मोदी है तो महंगाई है। माध्यम से क्या आप लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार जो है वो, माफ कीजिएगा सर ये आपके साइकिल में फंस गया, कि इसका दबाव पड़ेगा और आपकी बात सुने? ऐसा है, दबाव पड़े ना पड़े, जनता की लड़ाई लड़ना है। सदन में तो चर्चा हो नहीं रही सर, पेगासस हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे ये प्राइस राइज का। चर्चा क्यों नहीं हो रही है?
क्यों नहीं चर्चा हो रही है? चर्चा कराना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही? मोदी जी डरते हैं। सर, साझा रणनीति क्या ये है, एक बार मैं फिर से पूछ लूं कि समूचा विपक्ष अब एक साथ 2024 तक नजर आएगा? निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिग्विजय सिंह, ये बड़ी बात है कि समूचे विपक्ष ने ये तय किया है, माफ कीजिएगा, समूचे विपक्ष ने यह तय किया है कि 2024 बहुत सिग्निफिकेंट है कि आज की बैठक में यह तय हुआ है, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब ये समूचा विपक्ष, जो कि 15 विपक्षी दल हैं, ये सभी इकट्ठा होंगे और तमाम आंदोलन चलाएंगे मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए और 2024 में टू टेक ऑन मोदी गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी को 2024 में चुनौती देने के लिए ये समूचा विपक्ष एक साथ आएगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा टेक अवे आज के इस ऑपोजिशन ब्रेकफास्ट मीटिंग का। और बहुत बड़ी बात ये, क्योंकि जिस तरह से चाहे हम लगातार आपके जरिए सुन भी रहे हैं, सभी एक बात कहते हुए कि अब एकजुटता का वक्त है और 2024 में ये एकजुटता दिखाई देगी, क्योंकि सरकार को कैसे घेरा जाए ये रणनीति आज इस बैठक में तैयार हुई है। और समूचा विपक्ष यहाँ पर, क्योंकि 15 विपक्षी दल थे, 15 विपक्षी दल राहुल गांधी के बुलावे पर आज यहाँ पर पहुंचे थे और अब उस बैठक में तो रणनीति तय हो गई। अब आगे की बारी है, क्योंकि संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए ये सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन साइकिल पर सवार होकर, जैसा आशीष भी बता रहे थे, अमूमन ऐसा कम ही देखा जाता है। और ऐसी तस्वीरें आज जो अलग दिखाई दी, सरकार को कैसे घेरा जाए, ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आशीष, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि राज्यसभा और लोकसभा अभी जब बैठेगी, हार्डली 7-8 मिनट का वक्त बाकी है, निश्चित तौर पर इसकी गूंज नजर आएगी वहां पर। और ये जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और जो चीजें इसमें तय हुई हैं कि 2024 तक मोदी सरकार को घेरना है और इस तरह के प्रेसिंग इश्यूज जो कि कल से संसद भवन पहुंचे हैं, अभी जो साइकिल चला रहे हैं उस पर पेट्रोल डीजल गया है। अभी साइकिल पहुंचकर देश बहुत आ गया है और आज 24 तो देखिए, राहुल गांधी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक बार ट्रैक्टर पर सवार हुए थे और आज साइकिल की सवारी कर रहे हैं और बाकी विपक्षी दलों के साथ, क्योंकि 15 विपक्षी दलों की एकजुटता आज इस बैठक में दिखाई दी, जो राहुल गांधी के बुलावे पर यहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब साइकिल पर सवार होकर बढ़ चले हैं, क्योंकि ये मार्च यहां से शुरू होकर अब संसद तक पहुंचेगा और संसद की कार्यवाही में ये लोग शामिल होंगे। लेकिन इसका एक मैसेज साफ तौर पर सरकार को कैसे घेरा जाए इससे जुड़ा हुआ है, चाहे किसान का मुद्दा हो या जासूसी कांड को लेकर जिस तरह से विपक्ष पूरा एकजुट दिखाई दे रहा है, और अब महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि प्ले कार्ड इनकी साइकिल्स पर आप साफ देख रहे हैं और ये सीधे तौर पर साइकिल चला के यही हम प्रकाशित कर रहे हैं। Feeling of the common people, sir, they are looting the country. Thank you. है कि हम पेगासस, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, महंगाई है और किसान है। आज हम एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया में कच्चा क्रूड सस्ता हुआ, हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? तो सारे विरोधी दल के एमपीज आज हम साइकिल पे निकले हैं, क्योंकि आवाम की आवाज उठा रहे हैं। पेट्रोल है। जैनेंद्र मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, तस्वीरें तो अब देख रहे हैं हम, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन, और क्योंकि अब ये गूंज संसद में भी सुनाई देगी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल शिरीन, अपडेट मैं दे दूं विजय चौक से कि संसद भवन परिसर के अंदर राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेता प्रवेश कर चुके हैं। संसद भवन परिसर में साइकिल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता प्रवेश कर चुके हैं और इससे पहले तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से चक्कर लगाते हुए संसद भवन तक तमाम नेताओं ने साइकिल से संसद भवन तक पहुंचे और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, रसोई गैस। ठीक है जैनेंद्र, आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ आशीष भी हैं, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें, क्योंकि सरकार भी तैयारी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन 15 विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब रणनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।